Good morning dear children, hearty welcome. Now your class 1 subject in the first आपका रिवीजन वर्क चल रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं लेसन 1 का रिवीजन हो गया है और आपको हमने एक मॉडल पेपर भी एग्ज़ाम के लिए यूनिट टेस्ट के लिए समझाया था, बताया था। उसका आपने उसको सॉल्व किया होगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपका मॉडल मतलब आपका यूनिट टेस्ट पेपर किस तरह से आएगा, प्रिंट होकर आएगा और आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आंसर भी होंगे, एक्सरसाइज होंगी। तो अब हम आज लेसन 2 वर्ण, शब्द और वाक्य, इस लेसन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको हमने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। आज इसका रिवीजन हम करेंगे। वर्ण के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है बुक में, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि मीन्स आवाज़। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती है ना, आप सभी जानते हैं। सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। जो हमारे मुंह से सबसे छोटी आवाज़ जैसे आ ये निकलती है, छोटी आवाज़ निकलती है, तो उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, जिनको आपने नर्सरी में पढ़ा है। इंग्लिश के भी अक्षर आपने पढ़े हैं, लेटर, और हिंदी के भी ए आ ई क ख ग घ, और इंग्लिश के ABCD, है ना। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब वर्ण या अक्षर से छोटी कोई भी चीज़ नहीं होती है और वर्ण के और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। मतलब इन्हें और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम एक सूत्र में एक भाषा के रूप में इसे कैसे कह सकते हैं कि वह सबसे छोटी ध्वनि या वह सबसे छोटी आवाज़ जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और अब यहाँ देखिए आपको वर्णमाला दी गई है। अल्फ़ाबेट अ से अ तक आपके स्वर होते हैं, स्वर कहलाते हैं ये, जिनकी मात्राएं बनती हैं, मात्रा चिन्ह होते हैं इनके। और इसके साथ ही अंग और अह, मात्रा तो इनकी भी लगती है, अंग की बिंदी लगती है और अह के विसर्ग लगते हैं, लेकिन इनको हम स्वर में इनकी काउंटिंग नहीं होती, इनकी गिनती नहीं होती है। और आपके फिर क ख ग घ ण, ये सारे क से लेके ह तक सारे आपके व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्वर की मात्राएं लगती हैं। इन व्यंजन में हम स्वर की मात्राएं प्रयोग करके नए नए शब्द बना सकते हैं। और ये अणा और अणा, ये आपके 2 नए अक्षर आपकी वर्णमाला में जोड़े गए हैं। नीचे छ त्र ज्ञ स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं। छ त्र ज्ञ व स्र, छ त्र ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए, समझिए और जानिए। इसको आप पहले आप देख सकते हैं छत्रे के अंदर कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं। आधा क, आधा श और अ भी इनके साथ मिला हुआ होता है, इसकी आवाज़ भी मिली हुई होती है, तब ये क्षत्रिय बना हुआ है। त्र में आधा त, आधा र और अ, तो हो गया त्र। ज्ञ में आधा ज, य और अ, तो हो गया ज्ञ। और स्र में आधा स, आधा र और अ, ये हो गया स्र। तो इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन अलग अलग अक्षरों के मिलने से बनते हैं, 2 अक्षरों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अंग और अह स्वर नहीं है, इनको स्वर की काउंटिंग में नहीं रखा जाता, इनको स्वर में नहीं गिना जाता। अणा और अणह व्यंजन क्रम से ड और ढ व्यंजनों से विकसित हुए हैं। जो ड से डमरू और ढ से ढक्कन है आपका, इनमें बिंदी लगाकर ये व्यंजन बनाए गए हैं, जिसमें अणह और अणा और अणह की आवाज़ आती है, इनकी ध्वनि निकलती है। तो इस जितना अभी हमने पढ़ा है उससे हमें याद रखने वाली, स्मरण माने याद रखना, याद रखने वाली योग्य बिंदु, याद रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। मतलब स्वर और व्यंजन वर्ण के 2 प्रकार हैं, और जो वर्ण या अक्षर जो हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं।
फिर प्रश्न पूछा गया है आपसे, मौखिक है लेकिन ये प्रश्नोत्तर आपको एग्जाम में भी आएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर लिखेंगे वर्ण या अक्षर। और ख नंबर पे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये हमने आपको कॉपी में करने के लिए दिए हैं क्वेश्चन आंसर। कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं और बुक का काम बुक में ही करना है। बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई हैं ये एक्सरसाइज केवल बुक में करनी है, इनको कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो बार बार हम आपको वीडियो में समझा चुके हैं। अब नंबर 2 पर नीचे दिए गए शब्दों से स्वर अलग करके गोले में लिखने हैं आपको। ये गोले बनाए गए हैं, इन गोलों में आपको स्वर अलग करके लिखने हैं। जैसे एक शब्द है आज, तो आज में से हम आ को अलग करके लिख देंगे, क्योंकि ये आ जो है ये स्वर है, इसकी मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है ना। ऐसे ही ऐनक में ए को अलग करके लिखेंगे, एक में ए को अलग करके लिखेंगे, औरत में औ को अलग करके लिखेंगे, उनका में ऊ को अलग करके लिखेंगे, और ऋषि शब्द में से री को अलग करके लिख देंगे। तो ये सारे स्वर वाले अक्षर हैं, तो इनको हम अलग करके लिख दिया है हमने गोले में। नंबर 3, खाली स्थान में अणा, ये वाला अणा और अणा का प्रयोग करके सही शब्द बनाना है। जैसे कि आपको ये उदाहरण के लिए लिख कर भी दिया है, बढ़ई, गुड़िया, तो हम लिखेंगे कढ़ाई, पहाड़, पढ़ना, घड़ी, चढ़ाई, बड़ी, लड़की, दौड़ना, गुड़िया, खिड़की। तो इस तरह से आपको ये अणा और अणा सही जगह पर भरकर इन सही शब्द बनाने हैं। नंबर 4, निम्नलिखित वर्णों में से संयुक्त व्यंजन छांट कर लिखिए। ये जो आपको बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं, इनमें आपको संयुक्त व्यंजन छांट कर लिखने हैं। पहले तो संयुक्त व्यंजन जो हैं उनको सर्किल कर देंगे, छ, त्र, ज्ञ और स्र। फिर यहाँ पे लाइन दी गई है, इस लाइन में इसको हम लिख देंगे छ, त्र, ज्ञ, स्र। फिर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये भी आपको हमने करा दिए हैं, बुक में आपने कर लिए होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किए हैं वो भी हम रिवीजन में करा रहे हैं। अब आप देखकर समझकर इन्हें कर सकते हैं। सही उत्तर के सामने टिक लगाना है। क है स्वर या व्यंजन, तो क से कबूतर जो अक्षर होता है तो वो व्यंजन होता है, तो हम इसके सामने टिक करेंगे। ज भी व्यंजन होता है, तो व्यंजन के सामने टिक करेंगे। औ जो होता है वो स्वर होता है, तो स्वर के सामने टिक करेंगे। बड़ा ऊ भी स्वर होता है, तो इसको भी इसके सामने टिक करेंगे। ध स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन है, तो व्यंजन के सामने टिक करेंगे। श से क्षत्रिय जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है, तो संयुक्त व्यंजन के सामने टिक करेंगे। और री स्वर है, तो इसके स्वर के सामने टिक कर देंगे। सही वर्ण लिखकर चित्रों के नाम पूरे करिए। पिक्चर बनी हुई है, आप पिक्चरों को देख के आराम से इन शब्दों को पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट आम की पिक्चर है, सेकंड औरत, थर्ड वन अंगूर, 4 पिक्चर में खरगोश है, 5th पिक्चर में छतरी है, छतरी, 7th पिक्चर में थर्मस, और नेक्स्ट पिक्चर में पहिया, और फिर त्रिशूल की पिक्चर है, त्रिशूल की पिक्चर है। फिर नंबर 2 है, स्वरों को रेलगाड़ी के डिब्बों में क्रम से बैठाकर इंजन की चिमनी से धुआं निकालिए। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्रेन बनाई गई है। अ के बाद में ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये आपको कंप्लीट ये आपने ट्रेन पूरी कर ली होगी, और इसमें अब आपको धुआं निकाल के सकते हैं और चला सकते हैं ट्रेन को। तो डियर स्टूडेंट, शब्द और वाक्य। अब हम शब्दों के और वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने वर्ण और अक्षरों के बारे में पढ़ा था। तो स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे कि अ तो अक्षरों के साथ मिला हुआ होता ही है, जैसे कमल, लेकिन इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। क के साथ बोलेंगे तो क, अ की आवाज़ आ रही है, म, ल, कमल, तो ये इनकी कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अ का ये सिर्फ अक्षरों के साथ मिलकर बोला जाता है। लेकिन जो दूसरे स्वर हैं, जैसे आ से आ है, बड़ा आ है, तो उसमें इसकी आ की मात्रा होती है। तो इस चिन्ह को जब हम किसी व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, जैसे कै, आ, में, काम, तो नया शब्द बन जाएगा।
व्यंजन के साथ मात्रा जोड़ी, फिर एक और अक्षर हमने जोड़ा, तो नया कोई शब्द हम बनाएंगे जो सार्थक होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। छोटी ई की मात्रा में हो गया कै ई तय आवे किताब, बड़ी ई की मात्रा में कील, छोटे ऊ की मात्रा में कुसुम, बड़े ऊ की मात्रा से कूप, कूप माने कुआं, री की मात्रा से कृषक बना, कृषक माने किसान, ए की मात्रा से केला, आई की मात्रा लगाएंगे तो कैद, कैद माने जेल खाना, कैद खाना, ओ की मात्रा से कोयल और औ की मात्रा से कौवा शब्द बना है। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द बनाता है। वर्णों का मतलब अक्षरों को जब हम इस तरीके से लिखते हैं कि उनका कोई अर्थ निकलता हो, तब वह शब्द कहलाते हैं। जैसे कि न कैल नकल, कैमल कमल। इसी प्रकार से सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। इसका मतलब यह है, हम इसे सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि सार्थक जो शब्द होते हैं उनको जब हम ऐसे उनको इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से क्रम में रखते हैं कि क्रमबद्ध समूह में रखते हैं उनको, कि उनकी कुछ ना कुछ अर्थ निकले उस वाक्य का, तभी वह वाक्य कहलाता है। जैसे कि अक्षरों का व्यवस्थित समूह और सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ऐसे ही शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह ही वाक्य कहलाता है। जब उनका क्रम भी हो और वो उसका कुछ अर्थ भी हो और उनकी व्यवस्था क्रमबद्ध तरीके से करी जाए शब्दों की, तभी वो वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि नकल मत करो, कमल एक फूल का नाम है। तो ये दोनों का वाक्यों का अर्थ हमें समझ में आ रहा है, तो ये वाक्य कहलाएंगे। स्मरण रखने योग्य बिंदु, स्वरों के चिन्हों से मात्राएं बनती हैं। जो हमारे स्वर होते हैं अ से औ तक, तो उनकी जो चिन्ह होते हैं, उनके जो निशान होते हैं, जैसे आ का डंडा बोलते हैं, आ की मात्रा, ई की छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो वो स्वर चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है ना। जो अक्षर होते हैं अगर उन्हें सार्थक रूप से हम रखते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं, और जब सार्थक शब्दों को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित समूह में हम रखते हैं तो वो और उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है तो वो वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ई की छोटी ई की मात्रा वाले दो शब्द हमें लिखने हैं, तो नंबर 1 दिन, नंबर 2 किताब उत्तर में हमने लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य बोलिए, तो हम लिखेंगे एक वाक्य लिखिए, तो हमने लिखा है उत्तर में वह आम खाता है। फिर जो यहाँ पे खाली जगह दी गई है रंगीन अक्षर वाले पे हमें मात्रा लगाकर उनका शुद्ध उच्चारण करेंगे। उनका मात्रा जब हम सही से लगा देंगे उचित रूप से, तभी हम उनका सही उच्चारण कर पाएंगे, तभी वो सही शब्द बनेंगे। तो फर्स्ट है कोयल, डाकिया, किताब, हरियाली, आज़ादी, दिल्ली, सहेली, भूख, वृक्ष। तो अलग अलग स्वरों की मात्राएं इनमें लगी हुई हैं, तो ये सभी अभी तक आपको सिखा दी गई हैं मात्राएं। तो आप इनका प्रयोग करके बार बार इनकी अपनी रफ कॉपी में लर्न करके लिखकर प्रैक्टिस करेंगे यूनिट टेस्ट के लिए। फिर है शब्दों के समूह को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। किताब मैं हूँ पढ़ता, ये वाक्य गलत है क्योंकि इसका क्रम सही नहीं है। शब्द तो सही है इसके, लेकिन क्रम गलत है। तो हम पहले लाएंगे मैं, फिर लाएंगे किताब, फिर पढ़ता हूँ। अब ये सही हुआ है, मैं किताब पढ़ता हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट है चाहिए बोलना सदा सत्य, ये भी गलत है इसका क्रम, तो हम लिखेंगे सदा सत्य बोलना चाहिए। राष्ट्रीय हमारा पक्षी है मोर, ये भी गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे सही तरीके से मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। फिर नेक्स्ट खाओ खाना लता, इसका भी क्रम गलत है, तो हम सही तरीके से लिखेंगे लता खाना खाओ। अब नेक्स्ट है आपका सार्थक शब्दों पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाइए। कितना रह गया? यही गलत लगाइए। नंबर 1 गुड़िया सही है तो टिक कर देंगे, मुंडी पर क्रॉस करेंगे, पुड़िया पर टिक करेंगे, अजगर को टिक करेंगे, नफरत को टिक करेंगे। मकल रॉन्ग वर्ड है, निरर्थक शब्द है तो क्रॉस कर देंगे। तोवल निरर्थक शब्द है, क्रॉस कर देंगे। मोबाइल सही शब्द है, टिक करेंगे। बोतल सही शब्द है, टिक करेंगे। बगीचा सही शब्द है, टिक करेंगे। और मतलब भी सही शब्द है, ये इस पर भी टिक करेंगे। और सलब ये निरर्थक गलत शब्द है, तो इस पर हम क्रॉस करेंगे। फिर रचनात्मक गतिविधि दी गई है आपके लिए,
क्रिएटिविटी है ये। दिए गए वर्ण समूहों के वर्णों को, मतलब अक्षर के समूह जो हैं ये, जैसे ड़ ल की अक्षरों के जो समूह हैं उनको उन अक्षरों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाना है हमें। तो हम सही शब्द बनाएंगे ल ड़ की लड़की, चिड़िया चिड़िया, तितली तितली, टोकरी टोकरी, लौकी, बिल्ली बिल्ली, कछुआ कछुआ, अजगर अजगर। इस तरीके से आपको इन गलत क्रम में रखे हुए अक्षरों को, वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द इस तरह से बनाने हैं। नेक्स्ट है बॉक्स में से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखने हैं। देखिए ये चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स भी मिला हुआ है। तो फर्स्ट पिक्चर है फूल की, तो उसके नीचे फूल लिख देंगे। लड़की की पिक्चर के नीचे लड़की, चिड़िया की पिक्चर के नीचे इसका नाम लिख देंगे चिड़िया, और लौकी की पिक्चर के नीचे लौकी इसमें ही दी हुई है स्पेलिंग वो लिख देंगे, और भगवान के पिक्चर के नीचे भगवान का नाम लिख देंगे, और तितली की पिक्चर के नीचे तितली का नाम लिख देंगे। इस प्रकार से आपका लेसन 3 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो की हेल्प लेकर अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए। लर्न करके रफ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक में से क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए, और बुक में से एक्सरसाइज लर्न करके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।